हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परियों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दिसंबर का महीना चल रहा था, इसीलिए पृथ्वी पे और स्वर्गलोक में भी चारों ओर बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। वहीं पृथ्वी से दूर स्वर्गलोक में तो हर साल सभी परियां बड़े ही शानदार तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। इस साल भी स्वर्गलोक में रानी परी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों के लिए एक दिन सभी परियों को अपने महल में बुलाती हैं। तुम सभी को पता ही है कि अब बस कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने ही वाला है और इस बार तो हमने अभी तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कुछ भी तैयारियां नहीं की हैं। इसीलिए आज मैंने तुम सभी परियों को यहाँ बुलाया ताकि तुम सभी की सहमति से मुझे भी पता चले कि इस बार हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करना है। रानी परी की यह बात सुनकर स्वर्गलोक की सबसे छोटी परी किसी कहती है, रानी परी और सभी परियां, आप सभी मेरी बात सुनिए। आज मैं भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। किसी परी की यह बात सुनकर तृप्ति परी कहती है, हाँ किसी, तुम भी तो स्वर्गलोक की एक सदस्य हो। बताओ क्या सुझाव है तुम्हारा इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके। किसी, इस बार तुम जैसा कहोगी वैसे ही स्वर्गलोक में न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम सभी तो हर साल बड़े ही शानदार तरीके से स्वर्गलोक में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और इस बार भी हम जैसे चाहे वैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकेंगे। लेकिन आप सबको पता है ना कि ये 2020 का साल पृथ्वी के लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा है, क्योंकि 2020 के शुरुआत से ही पृथ्वी पे जो खतरनाक महामारी ने जन्म ले लिया कि जिसके कारण पृथ्वी के सभी देश और राज्य के लोगों को बहुत ही मुश्किलें और परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, जिससे पृथ्वी के लोग अभी तक उन परेशानियों से उभर नहीं पाए और कई लोगों की हालत तो ऐसी हो गई है जिन्हें अभी इस महामारी की वजह से 2 टाइम का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। किसी परी की यह बात सुनकर रानी परी कहती है, हाँ किसी, तुम सही बोल रही हो। ये 2020 का साल पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से भरा रहा है। हाँ रानी परी, इसीलिए रानी परी, हम सभी परियां तो हर साल बड़ी ही शानदार तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते ही हैं। लेकिन रानी परी, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार हमें एक अनोखे तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेट और नए साल का स्वागत करना चाहिए? हाँ किसी, क्यों नहीं, तुम बताओ इस बार हम न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करें? रानी परी, मैं चाहती हूँ कि इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम सभी परियां पृथ्वी लोक जाकर हर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए करें, जिससे पृथ्वी के लोगों के मन में नए साल के नए सपनों के साथ हम सभी नए साल का स्वागत करेंगे। क्योंकि रानी परी, मुझे लगता है कि न्यू ईयर की असली खुशी तो दूसरों की मदद करके उनके चेहरे पे खुशियाँ लाने में ही है। किसी परी की यह बात सुनकर तृप्ति परी कहती है, किसी, तुम इस स्वर्गलोक में हम सबसे छोटी हो, लेकिन किसी, आज तुम्हारी सोच ने तो तुम्हें हम सबसे भी बड़ा बना दिया। किसी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। न्यू ईयर का असली मज़ा और असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में ही है। इसीलिए किसी, तुम फिक्र मत करो। इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम सभी पृथ्वी लोक जाकर लोगों की मदद करके ही मनाएंगे। तृप्ति परी की यह बात सुनकर किसी परी तो बहुत ही खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। वहीं स्वर्गलोक की बाकी परियां भी किसी परी की इस बात से सहमत हो जाती है। उसके बाद सभी परियां पृथ्वी लोक जाने की तैयारियां करने लगती है और फिर सभी परियां अपनी अपनी जादुई छड़ी के साथ
पृथ्वी लोक जाने के लिए निकल जाती हैं। पृथ्वी लोक पहुंचते ही सभी परियां अलग अलग हिस्से में बंटकर गांव और शहरों में जाती है और वहां सभी परियां अपनी जादुई शक्तियों से पृथ्वी के हर जरूरतमंद की मदद करने लगती हैं। तभी किसी परी को किसी गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का मिलता है। उस गरीब लड़के को देखकर किसी परी उसे अपनी जादुई शक्तियों से कुछ जादुई कपड़े, खाना और रहने के लिए छत भी देती है। वहीं यहाँ देखकर तो वह गरीब लड़का किसी परी से कहता है, हे परी, 2020 का ये समय हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल रहा और ऐसे समय पे आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हो। किसी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। पिछले कई दिनों से मेरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आज आपकी वजह से हम सब भी स्वादिष्ट खाना और नए नए कपड़े पहनकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर पाएंगे। ऐसे उस गरीब लड़के के मुंह से यह बात सुनकर किसी परी को तो बहुत ही खुशी होती है। वहीं बाकी सभी परियां भी अलग अलग गांव और शहर में जाकर हर जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं, जिससे पृथ्वी के लोग अपने मन में नए साल के नए सपने देखने लगते हैं। शाम होते होते सभी परियां पृथ्वी के एक गांव के जंगल में इकट्ठा होती है। तभी रानी परी किसी परी से कहती है, किसी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरतमंद की मदद करने से आज हमारे दिल को जो खुशी मिली है वो तो इतने सालों में न्यू ईयर की पार्टी करने से भी हमें नहीं मिली। इसीलिए किसी, ये ही हमारा असली न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। किसी, 2020 के इन मुश्किल समय पे हमने हर ज़रूरतमंद की मदद करके उनके दिल में नए साल के नए सपनों की जगह बनाई है। इसीलिए किसी, आज मैं और सभी परियां सच्चे मन से तुम्हारा धन्यवाद करती है हमें न्यू ईयर की ये खुशी देने के लिए। उसके बाद सभी परियां अपनी शक्तियों से आसमान में आतिशबाजी करते हुए 2020 को अलविदा कहती हैं और 2021 के नए साल का स्वागत करते हुए सभी परियां स्वर्गलोक वापस चली जाती हैं। तो दोस्तों, हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करके या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाके जो खुशी मिलती है वही हमारे लिए असली न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। और हाँ दोस्तों, 2020 का ये साल हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से भरा रहा है। इसीलिए मेरी ये कामना है कि 2021 का ये नया साल हम सभी के लिए नए सपने और नई सोच के साथ साथ एक नई शुरुआत लेकर आए। तो दोस्तों, मित्तू टीवी की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नए साल की नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।